जेके पेपर्स की बात कर लेते हैं। 1962 में शुरू हुई कंपनी ऑफिस पेपर्स, कोटेड पेपर्स और पैकेजिंग बोर्ड बनाती है। जेके पेपर्स का कुल अगर क्षमता की बात करें तो 7.61 लाख टीपीए है और कंपनी के पास 350 ट्रेड पार्टनर, 4000 डीलर्स का एक बड़ा नेटवर्क भी मौजूद है। चलते हैं रोड मैप ऑफ कोर्स 2023 का समझने के लिए और ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे। कंपनी के प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे एएस मेहता साहब। मेहता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय दिया। तो आपने सुना हमने किस तरीके की एक एनालिसिस की है, बट आई थिंक आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखते हैं इसको क्लोजली। कैसा दिख रहा है 2023 अगर हम आउटलुक की बात करें सेक्टर के लिए और आपकी कंपनी के लिए? देखिए, जहां तक अभी ठीक कहा आप लोगों ने कि 21, 22, 19 ऑनवर्ड एक्सेप्ट द कोविड पीरियड का जो 1-1.5 साल निकला उसको अगर छोड़ दें तो पेपर सेक्टर के लिए पीरियड अच्छा रहा, क्योंकि 2-3 चीजें इसमें हो रही हैं। कोविड एक रीजन रहा कि जिसकी वजह से पैकेजिंग में एक बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट आया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी उस तरह की रही। एनवायरनमेंट की जो अवेयरनेस है वो भी एक फैक्टर है, और उसी डायरेक्शन में जब काम होता है तो आप रिन्यूएबल पैकेजिंग का सोर्स और बायोडिग्रेडेबल उसके ऊपर ज्यादा काम होता है। तो देखिए, जहां तक फूड ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल है, वो चाहे कप हो, चाहे और कोई भी पैकेजिंग का सोर्स हो, प्लास्टिक स्ट्रॉ हो, ये सब चीजें अब पेपर में आनी शुरू हो गई। और पेपर की एक अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर जो हैं उन्होंने इसके ऊपर काम किया। नए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुए, तो इस वजह से पैकेजिंग सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो हुआ। एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि आने वाले समय में पैकेजिंग सेक्टर ऐसा होगा जिसकी डबल डिजिट ग्रोथ हमको दिखती है और विजिबल है। ओके, ऑलराइट। जहां तक जी जहां तक आपने राइटिंग पेपर की बात कही, राइटिंग और प्रिंटिंग के जो पेपर है उसमें अनकोटेड पेपर है, कोटेड पेपर है। तो कोटेड पेपर की बात मैं बाद में करूंगा। जो अनकोटेड पेपर है जिसमें, और जो ऑफिस पेपर है प्रेडोमिनेंटली, जो A4 साइज और A3 साइज का जो कॉपिंग पेपर जिसको अपने बोलते हैं, इनफैक्ट ये ऑफिस पेपर की कैटेगरी है जिसमें कॉपियर नाम एक तरह से एक जेके पेपर का जो ब्रांड है कॉपियर, उसकी वजह से जेनरिक नाम ही पड़ गया कॉपियर। तो इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है, वो डिमांड कोविड पीरियड में काफी कुछ नीचे हुई थी, लेकिन आज की डेट में प्री कोविड लेवल वापस आ चुका है। जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी होती हैं या दूसरा जो यूज होता है, तो ऑफिस का पेपर का कंजम्पशन बढ़ता है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसके नए नए एप्लीकेशंस, काफी कुछ नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं। आप देखते हैं कि हर जगह जब भी इनवॉइसिंग होती है, जीएसटी कंप्लायंस जब सिस्टम देश में शुरू होता है, तो पेपर का कंजम्पशन बढ़ता है, क्योंकि ये अब आजकल इनवॉइस कोई बिल के ऊपर नहीं काटता है, वो A4 का पेपर लगाते हैं, प्रिंट लेते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जब वापस बाउंस बैक किया है, तो उसमें भी पेपर का कंजम्पशन काफी होता है, और हॉस्पिटल्स में भी पेपर का कंजम्पशन काफी होता है। सो नए नए पेपर के यूजेस बढ़ रहे हैं, तो ऑफिस पेपर में कॉपियर पेपर का कंजम्पशन बैक टू नॉर्मल लेवल पे आ चुका है। जहां तक एजुकेशन पॉलिसी और बुक्स और नोटबुक्स का सवाल है, उसकी डिमांड बहुत अच्छी है, क्योंकि नई पॉलिसी के लिए अब पब्लिकेशन चल रहे हैं। तो उसके लिए भी जो मैपलिथो कैटेगरी का जो पेपर है, उसकी डिमांड बहुत अच्छी है। तो आप कह रहे हैं कुल मिलाकर जरूर थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि अब लीफलेट और मैगजीन थोड़ा कम हो रहा है। बिल्कुल, ओके। वो ऑनलाइन बढ़ रहा है, तो उसका कंजम्पशन जरूर कम हुआ है, लेकिन वो एक वरीसम इशू नहीं रहता है, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन ही कम होता है। ओके, तो वो कोई इम्पैक्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा। फेयर इनफ। तो आपने हर कैटेगरी की बात की और आपने बताया किस तरीके की डिमांड पैन आउट हो रही है और कैसे आप प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच चुके हैं, और आगे भी डिमांड की जो आपने इंडिकेशंस दी है वो स्ट्रॉन्ग ही दिखा रहा है अक्रॉस द डिफरेंट सेगमेंट्स। एक मैगजीन वाली जो आपने बात की वो एक एरिया है जो थोड़ा कम कर रहा है, बट वरीसम नहीं है आप बता रहे। बट सर,
डिमांड स्ट्रॉन्ग है, इंटैक्ट है, आपने कहा। मैं आपसे जानना चाहूँगी पैकेजिंग बोर्ड कैपेसिटी कितना कंट्रीब्यूट करी है आपके ओवरऑल रेवेन्यू में, और क्योंकि ये चेंजेस अब आप देख रहे हैं, डिमांड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स अभी डिफरेंट हो रही है पोस्ट कोविड, तो उसकी वजह से आप रीअलाइन कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी कि आप कुछ प्रोडक्ट्स पर अब ज़्यादा ध्यान देंगे जहाँ ट्रैक्शन और डिमांड ज़्यादा है? देखिए, एक टाइम में हमारी जो जो कंपोजिशन था प्रोडक्ट का, हमारी टॉप लाइन में ऑलमोस्ट 50% ऑफिस पेपर था एंड 25% पैकेजिंग बोर्ड था एंड रेस्ट 25% में चाहे वो कोटेड पेपर था, चाहे वो चेक पेपर था, चाहे वो मैप्लिथो था, ये कैटेगरीज थी। आज की डेट में ये क्योंकि पैकेजिंग की डिमांड बढ़ी है, तो हमने अपना कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट को पूरा अलाइन कर दिया था उसके लिए, बिकॉज वी वर वेरी क्लियर। 2016 ऑनवर्ड हमने अपने प्रोजेक्शन जो बनाए थे, उसमें हमारा बिल्कुल क्लियर एक थॉट प्रोसेस था कि अभी नया जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, वो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रिडोमिनेंटली पैकेजिंग में होगा। और इसीलिए हमने 2019 में जो पैकेजिंग बोर्ड का नया जो यूनिट शुरू किया हम लोगों ने, पहले हमारी 1 लाख टन की कैपेसिटी थी गुजरात में, लेकिन जो नया यूनिट हमने लगाया 1,70,000 टन की नई यूनिट, उसी एग्जिस्टिंग यूनिट में ही नई प्रीमाइसेस एक क्रिएट किया वहीं, और 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब पैकेजिंग बोर्ड जो है हमारी प्रोडक्ट बास्केट में क्लोज टू 40% हो गया। जो 25% था वो 40% अब पैकेजिंग बोर्ड हो गया एंड करीब करीब 35-40% हमारा ऑफिस पेपर रह गया, 35% आई वुड से, एंड रेस्ट 15% फॉर 20% हमारी दूसरी कैटेगरीज हैं। तो पैकेजिंग बोर्ड में हम ग्रो कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमने पैकेजिंग बोर्ड में ही ली है। ओके, तो पैकेजिंग एक, क्योंकि ऑफिस पेपर में हम लीड प्लेयर है जी, तो हमारी कैपेसिटी हम उसको मेंटेन करेंगे, मार्केट शेयर हमारा उसमें बढ़ेगा। ओके सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी होराइजन पैक्स एंड सिक्योरी पैक्स पैकेजिंग एक्विजिशन जो किया था कंपनी ने, कितना रेवेन्यू ऐड कर रहा है वो अभी, और आगे मार्जिन्स को लेकर कंपनी कैसे रखेगी कि वो इंटैक्ट रहे, बेहतर हों, क्योंकि रॉ मटेरियल के कंसर्न्स ऑफ कोर्स हमेशा रहते हैं, तो अपने आप को आप कैसे उससे डी रिस्क करेंगे? क्या ट्रेजेक्ट्री दिख रही है मार्जिन्स की फॉर द कंपनी सर? देखिए, जहाँ तक कोरुगेशन बिजनेस का सवाल है, होराइजन पैक एंड सिक्योरी पैक का जो एक्विजिशन हमने जो अनाउंस किया था, उसको हमने 85% जो शेयर हमको परचेज करने थे वो प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। लास्ट वीक वी गॉट ऑल द शेयर्स 85% एंड पेमेंट्स हैव आल्सो बीन मेड। सो नाउ फॉर्मली हमने दोनों कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। अब वहाँ हमारा मैनेजमेंट है। दोनों कंपनी का कंसोलिडेटेड टर्नओवर अप्रॉक्सीमेटली एनुअलाइज बेसिस के ऊपर 900 करोड़ रहने का अनुमान है, और गोइंग फॉरवर्ड जब उसको ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड एक्सीलेंस के ऊपर काम करेंगे तो ये 1000 से 1100 करोड़ का टर्नओवर ये बिजनेस देना चाहिए हमको। देखिए, कोरुगेशन बिजनेस में जो एबिटा का जहाँ तक सवाल है, इस इंडस्ट्री में 12 to 15% एबिटा बहुत अच्छे प्लेयर का रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि सबसे बड़े प्लेयर हैं और मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर की तरह इसको काम करें, तो उसका उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी इसमें रहे हमारे साथ। पेपर सेक्टर का जहाँ तक सवाल है, रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं, पल्प के प्राइसेस कुछ गिरने शुरू हुए हैं ग्लोबल मार्केट में, और कमोडिटी प्राइसेस भी कुछ थोड़ा से सॉफ्टन होने शुरू हुए हैं। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एबिटा लेवल कोई भी 28%, 30%, 31% एबिटा सस्टेनेबल नहीं होता है। ये आउटलेयर ईयर मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा स्पेसिफिक ईयर था कि जिसमें ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी हुई जी। हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह का लेवल मेंटेन होता है। अच्छा, ठीक है। जहाँ तक हमारा सवाल है कि इंडस्ट्री में अगर 25% एबिटा रहता है तो बहुत एक अच्छा। ओके, फाइन। सो आप कह रहे हैं जिस तरीके की अभी तक हमने परफॉर्मेंस देखी, एबिटा देखा, वो इतना अचीवेबल, मतलब सस्टेनेबल नहीं होगा, बट रियलिस्टिक आप कह रहे हैं 22-23% के करीब हम मान सकते हैं, ये तो अचीव हो सकता है। क्विकली सर, आखिरी सवाल, कोई एक्विजिशंस है ऑन योर रेडार, एनी एरिया, जैसे पैकेजिंग पर आपका फोकस है तो वहाँ पर और कुछ देख रहे हैं एसेट्स दैट यू वुड लाइक टू लुक आउट फॉर? देखिए, हमारे ऑप्शंस हमेशा हम खुले रखते हैं, और क्योंकि पैकेजिंग सेक्टर में हमें ग्रो करना है या कोरुगेशन बिजनेस में हमको ग्रो करना है,
तो इसमें जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तो हमेशा हम ओपन रहेंगे। श्योर सर। तो यहाँ पर आप ज़रूर देखेंगे ये एरिया आपके लिए इंटरेस्टिंग है और ये ग्रो भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस सेक्टर के बारे में बताने के लिए और आपका वहाँ पर क्या पार्टिसिपेशन है वो समझाने के लिए। तो ये थे जेके पेपर्स के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।